बेटा हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्ञान सागर, जहां हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, है ना। परसों के क्लास में जहां तक हम लोग पढ़े थे आगे बढ़े और थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे पीछे पढ़े हुए अंश को। बेटा किसी का माइक ऑन है, थोड़ा सा ऑफ कर लीजिए आप, तो अच्छा रहेगा। आवाज आ रही है किसी के घर से? तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, क्या कोई बता सकते हैं बेटा? बातचीत की कला जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये तो समझ में आया था कि बातचीत की कला में पारंगत, आत्मशोधन में सहायता मिलेगी। आत्मशोधन में सहायता मिलेगी। कि बातचीत की कला में पारंगत होना अत्यंत आवश्यक है। हम कितने भी पढ़ लिख क्यों न जाए, कितनी भी मोटी तनख्वाह क्यों न पाने लग जाए, कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न आसीन हो जाए, यदि बातचीत की कला हमारे अंदर नहीं रहेगी, कोई हमें सम्मान नहीं देगा। देगा तो हमारे पद के कारण तत्काल तो सम्मान देगा, लेकिन असल सम्मान तो वो माना जाता है जो हम पीठ पीछे भी देते हैं। हम बाद में भी किसी के विषय में बात करते हैं कि उसमें ये कला तो निराली है, वो तो इसमें ये सारी खूबियां हैं। तो जब हम किसी के पीछे बात करते हैं, सामने नहीं, तब असल सम्मान माना जाता है। उस सम्मान के पात्र वही बन पाते हैं जो बातचीत मैम आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम सही से नहीं आ रहा है। मैम सही से नहीं है। मैम क्लियर नहीं आ रहा है। यस मैम। क्लियर नहीं आ रहा है, हो सकता है। अब आ रहा है बेटा? नो मैम। नहीं, नो मैम। अच्छा देखते दो। मैम क्या हो रहा है? अब देखो क्या कुछ फर्क पड़ा? यस मैम। यस मैम। सही है। अब सही है। क्या होता है ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम मतलब कब शुरू होता है, ज्यादातर या तो खुद से मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम या ऐसे ही वीक हो जाता है, वाईफाई कनेक्शन या कुछ होता है, वो तो अलग बात है। अगर दो आपके मोबाइल या मान लीजिए लैपटॉप में, जिसमें भी आपका अपना इंटरनेट तो है ही, वाईफाई भी हो, तब भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो अब ठीक आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो हाँ, बीच में अगर फिर कभी ऐसा लगे कि मेरी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहे हो तो मुझे बताना जरूर। तो ये बातें हम लोग कर रहे थे कि बातचीत की कला में निपुण होना अत्यंत आवश्यक है। और जैसे सारी चीजें हम खरीद कर लाते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, हम बातचीत करने की कला को, यानी हम बातचीत बोली को हम खरीद कर नहीं लाते। ठीक है, कला भी हम खरीद नहीं सकते, कला तो हम सीख सकते हैं। और हम बोले भी, अपनी वाणी भी खरीदते नहीं। हम खरीदते नहीं है इसलिए उसके महत्व को हम जानते नहीं है। जो चीजें हमें मुफ्त में मिली हैं वो तो हम यूं ही गंवा देते हैं, और व्यर्थ की चीजों के पीछे हम पैसे लगाते हैं। पहले तो बातचीत की कला में पारंगत होना आवश्यक है, और पारंगत हम हो सकते हैं आत्मचिंतन और आत्मशोधन से। हम चिंतन करें ऐसा क्या कि हम ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, या हमें लड़ाई हो जाती है किसी के साथ, मेरी बातें बुरी लग जाती हैं, मैं कुछ का कुछ बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, ऐसा क्यों? इसे कहते हैं आत्मचिंतन। आत्मशोधन यानी अपने स्वभाव में शुद्धता लाना। ठीक है, आत्मशोधन शुद्ध आचरण करना, शुद्ध व्यवहार करना और स्वयं को सुधारने का पूरा प्रयास करना, ये हुआ आत्मशोधन।
हम अपने अभ्यास के द्वारा सुधार सकते हैं। एक दिन में तो कोई ऐसा नहीं कि हम कोई नाटक कर रहे हैं कि बस नाटक हो गया और काम खत्म है। हमारे स्वभाव में वो चीज शामिल हो जाए बस। वह और कब हमें बुरा लगता है, कब हमारे स्वभाव का की उग्रता दिखती है, जब हम नाराजगी हमारे समक्ष होती है, हम किसी बात से नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, तब हम अपना आपा खो देते हैं। उसी समय देखा जाता है कि हम कितना धैर्य धारण कर सकते हैं। अच्छे समय में तो हर कोई बहुत मीठी बातें करता है, लेकिन जब कोई बातें बुरी लगे उस समय हम धीरज रखकर अपने मन को शांत करें और फिर सही जवाब दें, सही समय की तलाश करें। ऐसे में हमारा अपना मन भी शांत रहेगा और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार भी कभी बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग पढ़े हैं। चरित्र निर्माण, हमारा चरित्र निर्माण कैसे हो, किसके माध्यम से? माता, पिता और गुरु, ये तीन जो है हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। माता, निर्माता माने निर्माण करने वाली आपकी माँ है कि बचपन में सबसे पहले आप अपनी माता को देखते हैं और उन्हीं के हाव भाव को अधिकतर अपनाते हैं, उनकी वाणी को अपना लेते हैं। ठीक है, तो माता, पिता, गुरुजन हमारे अंदर संस्कार भरते हैं। संगति एवं वातावरण के जो है प्रभाव को भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि संगति हमें जैसी मिलती है वैसे भी हम बनने लगते हैं। हम अपने घर में नहीं देखते, फिर भी कुछ का कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि हमारी संगति वैसी है। वातावरण, वातावरण क्या, आसपास की चीजों को जो हम देखते हैं। क्यों कोई कहता है कि अच्छे वातावरण में रहो, क्यों ऐसा कहा जाता है कि अच्छी जगह ही घर लेकर रहो? इसलिए कि वहां जो लोग होंगे वो शिक्षित होंगे और उनका असर तुम पर अच्छा होगा। ठीक है, तुम जो देखोगे सुनोगे, क्यों नहीं लोग बहुत अच्छे मकान, बहुत अच्छे, बहुत खराब इलाके में बना लेते हैं। इसलिए नहीं बनाते कि किसकी आवाज आ रही बेटा? हम सक्षम आर्य कर रहा था। मेरी आवाज जा रही है ठीक से? यस मैम। यस मैम। कहीं भी जो लोग घर बना कर रहते हैं या घर लेकर रहते हैं, तो लोग ऐसे एरिया में ढूंढते हैं जहां जो कि अच्छा हो, क्योंकि उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। कहीं भी हम लेके रह जाएं, वहां की बोली वाणी हमारे बच्चे सीख जाएंगे, उसका असर होगा, इसलिए लोग दूर होते हैं। तो ये वातावरण हुआ। ठीक है, वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, संगति का प्रभाव भी पड़ता है। संगति का प्रभाव कैसे पड़ता है? यदि आप मान लीजिए स्कूल आपका जब खुला रहता है, रोज विद्यालय आते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कभी क्लास आप बंक नहीं करते और स्कूल भी आप एकदम समय से आते हैं, लेकिन आप अगर किसी से मित्रता किए हैं, आपका मित्र आपसे कहे कि चलो एक दिन हम लोग बाहर घूम लें, एक दिन स्कूल बंक कर लें, आप तो नहीं मानेंगे शुरू में, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं। लेकिन वो बार बार कहेगा तो आपके अंदर भी थोड़ा झुकाव आएगा, चलो एक दिन देखा जाए, इतना तो कह रहा है मेरा मित्र है। आप चले जाएंगे और जा करके आप पूरा दानापुर स्टेशन और जहां तहां घूमेंगे। घूम घाम कर जब आप आएंगे, आपको बड़े आप आनंदित होंगे, क्योंकि वहां खाने पीने घूमने की छूट मिल जाएगी। स्कूल के ये पढ़ाई लिखाई में कौन पढ़े, तो आपको बड़ा मजा आएगा, चलो एक दिन हम लोग घूमे, बहुत अच्छा लगा। दूसरा दिन मित्र आपको कहेगा, फिर आपका मन डोल जाएगा, थोड़ा नाम नुकुर के बाद आप जाएंगे। तीसरे दिन हो सकता है आप ही अपनी तरफ से ऑफर करें, चलो चलो बड़ा अच्छा लगा, एक दिन फिर से घूमा जाए। इस तरह से आपकी आदत बिगड़ जाएगी। तो ये जो है मित्रता का असर है, संगति का असर। जैसे मित्र आपको मतलब आप नहीं भी हैं वैसे, लेकिन मित्र आपके हैं, तो आप उनकी संगति में पढ़ के अच्छे या बुरे बन गए। आपका मित्र अगर बहुत अच्छा है, आपको कुछ गलत काम करते हुए देख रहा है, तो आपको बार बार टोकेगा, तो आप हो सकता है मित्र की बात मानेंगे तो आप अच्छे भी बन जाएंगे। इसलिए कहा जाता है हमेशा अच्छे लोगों से मित्रता रखो, क्योंकि ये सब कारण होता है। ठीक है, तो इस तरह से सुदृढ़ चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्याप्त हिंसा समझते ही हो, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचार यानी बुरे आचरण आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है।
किससे हो जाता है? सुदृढ़ चरित्र के अभाव में। हमारा चरित्र ही अगर सुदृढ़ ना हो, हम इधर उधर भटकने वाले हों, अंदर से हम मजबूत ना हो, क्यों कहा गया है कि अपने पैरों को मजबूत कीजिए? अपनी बुनियाद को दृढ़ कीजिए, बुनियादी शिक्षा मैम आपका का आवाज शिकार कट हो रहा है। जाता है इंसान। अच्छा मैम की आवाज में कट कट के आ रही है। अच्छा, हो सकता है। मैं आपका मैम नेटवर्क खराब है। मैं आपका वीडियो में नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है ना, तो अब बताओ कैसा है? मैम बहुत हाँ, अच्छा। ठीक है। मैम अब ठीक है, मैम अब ठीक है। अच्छा, लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो ही गया है। किसी भी नेटवर्क को यूज करो तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, तुम लोग जैसा बता रहे हो। चलो, बहुत लंबे समय की बात नहीं है बेटा, स्कूल खुलने ही वाला है। उसके बाद आप लोगों को भी राहत मिलेगी, अच्छा लगेगा स्कूल आकर, मैम कब पूरी से तरह से खुलेगा? आप पढ़ सके। अब देखो, पता चल ही जाएगा। लग तो रहा है कि जल्दी खुलना चाहिए। जब भी खुलेगा आपको पता तो चलेगा ही, तभी आप स्कूल आएंगे। मैम पेपर में दिया था मैम, तो 16 जो भी डेट तय होगा, सबसे पहले खबर आप ही को मिलेगी। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े। बातचीत में अधरों पर छाई निश्चल स्वाभाविक मुस्कान किसको आकृष्ट नहीं करती? जो लोग मुस्कुराकर मधुर स्वभाव के कारण, अच्छे स्वभाव के कारण मुस्कुराकर बातें करते हैं, लोग उसकी तरह स्वतः ही आकृष्ट हो जाते हैं। बातचीत में मुस्कुराहट यदि एक और प्रसन्नता, सद्भावना और मैत्री बढ़ाती है। क्या क्या बढ़ाती है? प्रसन्नता, सद्भावना, अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं, और मित्रता बढ़ाती है। तो दूसरी ओर जो लोग परेशान होते हैं, देखिए दोनों तरफ इसका क्या बताया जा रहा है। जो लोग परेशान हैं, किसी भी कारण से परेशान है, उद्विग्न है, यानी कि उद्विग्न का मतलब बताइए? बहुत बेचैन है। हाँ, जो लोग परेशान है, बेचैन, हाँ मैम बेटा, बेचैन। और उदास हैं, तो ऐसे लोगों के लिए राहत और भग्नाश जनों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। भग्नाश क्या? जिसकी आशा भग्न हो गई हो, टूट गई हो। ये किसी भी कारण से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई खास कारण। किसी भी कारण से लोग उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, लगता है कि जीवन में तो अंधकार ही छा गया, तरह तरह की समस्याएं आती हैं। उस समय लोगों में इस तरह की निराशाजनक बातें उत्पन्न हो जाती हैं। तो जो लोग मुस्कुराकर बातें करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सद्भावना और मित्रता बढ़ाने वाले होते हैं, वे ऐसे लोगों को बड़ी शांति प्रदान करते हैं। एक तरफ तो ये लाभ होता है कि ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं, दूसरी तरफ यह भी लाभ मिलता है कि जो इतने परेशान से होते हैं, उन्हें भी कुछ शांति मिलती है। ठीक है, शांति तो तभी मिलती है पूरी तरह से जब अपने तरफ से समस्या का हल या निदान हो जाए। लेकिन दूसरे भी अगर अच्छे लोग मिल जाते हैं, तथापि लगता है कि कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे फूलों का गंध है, पुष्प की गंध की तरह
मुस्कुराहट सबको सुवासित करती है, यानी सुगंधित। सुवासित का मतलब सुगंधित। देखो मुस्कुराहट का मतलब फिर ये मत समझना कि एकदम आप किसी को देखकर यूं ही मुस्कुराते रहें, ये कहने का मतलब नहीं है। जब हम बातचीत कर रहे हो, मित्रता कायम कर रहे हो और हम किसी के समक्ष खड़े होकर किसी बात पर तर्क वितर्क कर रहे हो, तब उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है, ये कहा जा रहा है। इस प्रकार की मुस्कुराहट, ना कि यूं ही आप रोड चलते मुस्कुराते रहिए, तो फिर वो चीज अच्छा नहीं होता। सरल हृदय से ही स्वाभाविक मुस्कुराहट प्रस्फुटित होती है। स्वाभाविक मुस्कुराहट पर ध्यान दीजिए, दिखावटी मुस्कुराहट नहीं। लोगों को देखे और मुस्कुरा दिए, वो भी दिखावापन समझ में आ जाता है। आवाज जा रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो जो स्वाभाविक मुस्कुराहट है ना, इस पर ध्यान दीजिए आप। दिखावटी मुस्कुराहट पर नहीं कि किसी को देख के बस मुस्कुरा दिए और पीठ पीछे उसकी बुराई, अरे ये जो जा रहा है ये तो ऐसा है, सामने से आप मुस्कुरा दिए। ये जो है ना, दोहरा चेहरा नहीं लगाना चाहिए। तो जो स्वाभाविक मुस्कुराहट प्रस्फुटित होती यानी फूटती है, जो मनुष्य के हृदय की निर्मलता और प्रेम का प्रतीक होती है। वो व्यक्ति कितना निर्मल है, कितना लोगों को प्रेम देने वाला है, कितने अच्छे चरित्र का है, यह समझ में आ जाता है। कपट, स्वार्थ, गुरुता और हीनता की भावना। गुरुता और हीनता की भावना का मतलब, गुरुता मतलब बड़प्पन दिखाना, हम बड़े हैं। हीनता मतलब तुम छोटे हो। तो ये नहीं होना चाहिए मैं बड़ा हूं तुम छोटा हूं। मैंने कई बार कहा है कि कोई भी बड़े नहीं है, कोई भी छोटे नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है। वो किसी भी कार्य से बंधा हुआ है। हर व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हमारा सफाई कर्मचारी है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपके कोई ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति हैं, वैसे ही महत्व, क्योंकि वह भी अपने कर्म क्षेत्र में अपने कर्म से ही बंधा हुआ है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है। गुरुता और हीनता की भावना तो होनी ही नहीं चाहिए। इस भावना से जो ग्रस्त कुटिलता पूर्वक मुस्कुराहट जो है ना, वो बनावटी होती है। लोगों के सामने हमने हाँ तो कर दिया, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत ऐसा वैसा, लेकिन ये भावना उसके हाव भाव से प्रकट हो जाती है कि मैं तो महान हूँ, तुम तो तुच्छ हो। तो इस तरह के स्वभाव वाले बहुत लोग होते हैं। ऐसी मुस्कुराहट जो वो बनावटी होती है, जो लोग समझ भी जाते हैं, जो बातचीत की रोचकता को समाप्त कर देती है। हम जब किसी से बातचीत करते हैं ना, जब हमारा मित्र होता है कोई हमारे सामने, तो किसी भी प्रकार का लुकाव छिपाव दिखाना, दिखावट, बड़प्पन, हीनता, मतलब किसी भी तरह की बातें होती ही नहीं है। हम तो एक ही जगह पर खड़े होकर एक जैसी बातचीत करते हैं, हमारी मानसिकता एक जैसी होती है, स्वभाव का तालमेल होता है, तो ही मित्रता हो पाती है। नहीं तो मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि स्वभाव का कोई तालमेल ही नहीं है। तो फिर कैसे कोई मित्र बनाए किसी को? तो ये बात, जो बातचीत की रोचकता को, किसी की आप बातचीत तो सुन लेंगे, लेकिन जो रुचिपूर्वक आप सुनेंगे वह आप नहीं सुन पाएंगे। समाप्त कर देती है। मुस्कुराहट का अक्षय कोष लुटाने वाले, आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, मुस्कुराहट का अक्षय कोष लुटाने वाले गरीब नहीं होते। हम बिल्कुल उन्हें गरीब नहीं कह सकते। उनके तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। कैसे होते हैं? जाता कुछ नहीं, मिलता बहुत कुछ है। बताइए तो क्या मिलता है? प्रेम और इज्जत। क्या? हाँ, प्रेम, सम्मान, श्रद्धा, है ना, सद्भावना, सब कुछ मिल पाता है जब निश्चल व्यक्ति मुस्कुराकर बातें करता है। उसका क्या जाता है? पैसे तो खर्च होते नहीं है, कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन मिलता कितना कुछ है। मित्रता, लोगों का प्रेम मिल जाता है, लोगों का विश्वास मिलता है, लोगों की मित्रता मिलती है। तब सोचिए कि कितना कुछ पा जाता है वो। एकता। अब यहाँ देख, हाँ, सब कुछ मिल जाता है। ये एक जो है ना उदाहरण देके बताया गया है, इसको कोई भी पढ़िए। एक दिन एक नवविवाहिता, इसमें कुछ समझाने जैसी बात नहीं है, सिर्फ व्यवहार के द्वारा, स्वभाव के द्वारा
अधिक नाराजगी दिखाने जैसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए, वहां पर भी बहुत ही सामान्य भाव से लोग पेश आते हैं और बात आई गई समाप्त हुई। अगर कोई चीज हमारा नुकसान हो जाए, मान लीजिए आप अपने घर में खाना खा रहे हैं, आपके हाथ से प्लेट गिरा, दो टूट गया, ठीक है, टूट गया तो टूट गया, वो तो टूट ही गया, उसे आप कैसे फिर ला पाएंगे, ये जोड़ पाएंगे, नहीं ना। लेकिन अगर आपके उस टूटे प्लेट के कारण आपको अगर कोई 2-4 बातें सुना दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो टूट गया, जो नुकसान हो गया, वो तो हो गया, ये बात सोचनी चाहिए। जो बीत गई सो बात, हाँ बेटा, जो बीत गई सो बात गई। अगर कुछ नुकसान हो गया तो वो तो हो गया, लेकिन उस बात को हम बहुत खूबसूरती से संभाल सकते हैं और वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो इसको कोई पढ़िए, एक दिन एक नवविवाहिता, यहाँ से लेकर के आप हास्य विनोद का कारण बन जाते हैं, यहाँ तक पढ़िए। यस मैम। पढ़िए। एक दिन एक नवविवाहिता रेडियो खोला, उसमें एक ही स्टेशन पर 2 भिन्न कार्यक्रम सुनाई दे रहे थे। एक में प्रातः आदित्य पढ़ रहे हैं? यस मैम। अभी तो नारायण पहले शुरुआत कर दिया था, मुझे कोई आपत्ति नहीं आपके पढ़ने पर, लेकिन शुरुआत जिसने किया उसे पढ़ने दीजिए। आप अगला पैराग्राफ पढ़िएगा, आपको भी मौका मिलेगा। यस मैम। यस मैम। एक दिन एक नवविवाहिता स्त्री ने रेडियो खोला, उसमें एक ही स्टेशन पर 2 भिन्न कार्यक्रम सुनाई दे रहे थे। एक में प्रातःकालीन व्यायाम तथा दूसरे में पकवान बनाने की विधि बताई जा रही थी। रेडियो से आवाज आ रही थी, अब सुनिए स्वादिष्ट व्यंजन की विधि। अपने हाथ कूल्हों पर रखिए, एक बर्तन में थोड़ा आटा लीजिए, अपने शरीर को अंगूठों व पंजों के बल पर खड़ा कीजिए तथा आटे में आधा प्याला दूध मिलाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित कीजिए। अब 2 अंडे फेंटिए, 6 बार लगातार ऐसा कीजिए। इसके बाद घोल को आग पर चढ़ाकर जमीन पर लेट जाइए। 10 मिनट बाद उतारिए और सूखे तौलिए से पोंछकर गर्मा गर्म परोसिए। पत्नी 10 मिनट बीतने का इंतजार कर रही थी। पति महोदय चुपके चुपके सभी क्रियाएं देख रहे थे। आग पर रखा बर्तन जल गया। यह सब देखकर गुस्से के स्थान पर पति महोदय की हंसी फूट पड़ी। नवविवाहिता भी अपनी मूर्खता पर हंस पड़ी तो देखा कि 2 अनमोल बातें एक साथ प्रस्तुत हो जाने से विनोद का कारण बन गईं। इसी प्रकार बातचीत के में अनमेल प्रसंग हास्य व विनोद का कारण बन जाते हैं। अनमेल प्रसंग भी हास्य व विनोद का कारण। आप देख रहे हैं ये ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि खाना कैसे बनता है। तो व्यायाम और दूसरे पर पकवान बनाने की विधि, और दोनों ही मिक्स हो गया। वो एक बार ये समझ में आता तो ऐसा कर लेती, दूसरी बार वो सुनती तो वैसा कर लेती। तो जो भी उसने किया वो तो मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पति अगर चाहते तो बहुत चिल्लाते और 2-4 खरी खोटी सुना देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अनमेल बातें होने पर भी एक तरह से मनोरंजन ही हो गया उनका, और हंसी फूट पड़ी तो हंसी फूट पड़ी। थोड़ा नुकसान तो हुआ, जो भी कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन आपस का जो है आपस में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। ये तो आप यहाँ तक समझ गए बेटा? यस मैम। समझ में? यस मैम। आदित्य, अब यस आप मैम। पढ़िए अगला पैराग्राफ, इसको स्नायु पढ़िए। यस मैम। स्नायविक थकान, क्षोभ, मलाल, तुनुक मिजाजी, चिड़चिड़ापन आदि सुखद संवाद के इन शत्रुओं को भी बातचीत में विनोद प्रियता का मरहम लगाकर पराजित किया जा सकता है। हाँ, एक आदमी एक मिनट, थोड़ा समझ लीजिए क्या कहने का मतलब है। नाड़ियों की थकान होती है स्नायुविक थकान। शोभ भी सब समझते हो, क्रोध होता है। मलाल होते रहना यानी दुख होते रहना। तुनुक मिजाजी भी आप समझते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आदि, ये सारे चीज जो है वो सुखद संवाद के शत्रु हैं, अच्छे वातावरण को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो सुखद संवाद के इन शत्रुओं को, इसका मतलब समझ लीजिए आप
कि अच्छे वातावरण को प्रदूषित करने वाले ये सारी बातें। तो इन शत्रुओं को भी बातचीत में विनोद प्रियता का मरहम लगाकर, विनोद प्रियता बहुत प्रेम पूर्वक बातें करना, पराजित किया जा सकता है। जो ऐसे स्वभाव वाले लोग होते हैं उनके साथ भी यदि बहुत प्रेम पूर्वक आप पेश आइए, विनोद प्रियता का मरहम लगाइए, तो ये सारी चीजें उनके अंदर से समाप्त हो सकती हैं, ये कहने का तात्पर्य। अब यहाँ एक तोते वाली कहानी है, और वाक्पटुता के कारण, वाणी में प्रवीण होने के कारण एक बड़ी समस्या कैसे टल गई, ये आप पढ़ेंगे। बीरबल ने कैसे मैम, अपनी नाड़ियों की चतुराई थकान दिखाई, का अर्थ क्या और होता है? इससे आप समझ पाएंगे हमारे शरीर में जो है ना, जैसे लोग नाड़ियों से इलाज ऐसे करके हाथ पकड़ते हैं और समझ जाते हैं कि इनको बुखार है। ये जो नस हमारे शरीर के अंदर है और हमारे शरीर में क्या क्या है वो तो तुम समझ ही रहे हो, है ना। हमारे हाथ में ऐसे नस कट जाता है तो ब्लड निकलने, कैसे व्हाइट और रेड, तुम लोग से सब समझते हो ना बेटा। तो यस मैम। अंदर से थकान होना, नाड़ी उनकी कमजोर हो जाती है तो लोग थकते हैं ज्यादा। जैसे हड्डी कमजोर हो जाए, थोड़ी अवस्था जब होती है तो अपने आप भी हड्डी टूटने लग जाती है। महिलाओं में ज्यादातर ये बीमारी होती है कि हड्डी कमजोर हो जाने वाली, पुरुषों में कम होती है और वो थोड़े देरी से थकते हैं। और अगर अपना ध्यान ना रखें तो उनमें थोड़ी ये कमजोरी ज्यादा उत्पन्न होती है, हड्डियों की बीमारी ज्यादा होती है, झुककर चलने लगती है, पैरों में दर्द या हाथों में दर्द, इस तरह की बीमारी होती है। तो हड्डी कमजोर, कभी कभी क्या होता है अपने आप भी हड्डी टूटने लग जाती बिना गिरे भी, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी, हड्डी कमजोर हो जाने के कारण वो बीमारी हो जाती है, इसमें चला नहीं जाता, बहुत मुश्किल से पैर उठता। तुम देखते होगे, अपने स्कूल में भी देखते हो, अपने घर में भी देखते होगे, आसपास देखते होगे, इस तरह की कमजोरी होती है। तो नाड़ियों की थकान उत्पन्न होती है, हड्डियों के कारण थकान उत्पन्न होती है, हमारा नस कमजोर हो जाता है, हमारा बहुत तरह की का प्रॉब्लम होने लगता है धीरे धीरे उम्र होने पर। तो ये स्नायुविक थकान का मतलब होता है कम उम्र में भी बहुत लोग थकने लग जाते हैं, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे हैं। उन्हें पोषक पदार्थ मिल नहीं पाता, भरपूर भोजन, पौष्टिक आहार जो चाहिए वो मिल नहीं पाता। इसके कारण भी कभी कभी वे अपने शरीर को शिथिल बना लेते हैं, वे किसी भी प्रकार का कोई व्यायाम नहीं करते, दौड़ते नहीं, तो भी थकान होने लग जाती है, कई कारण से होती है। तो यही बात इसमें बताई गई है, ठीक है। यस मैम। एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें सिखाने पढ़ाने के बाद उन्हें किसी आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक बार बहुत सुंदर तोता उसके हाथ लग गया, उसे इंसानी बोली सिखाई, वह भविष्य की बात भी बता देता था। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट कर इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देख रेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें मार डाला जाएगा। तोते के मरने की खबर देने वालों को भी मार डाला जाएगा। एक दिन अचानक तोता मर गया। तोते का रखवाला घबरा गया, वह भागा भागा बीरबल के पास गया और कहने लगा, अब मेरी जान केवल आप ही बचा सकते हैं। यदि मैं तोते के मरने की खबर दूंगा तब भी मृत्युदंड बादशाह स्वयं पता लगाएंगे तब भी। अब मैं क्या करूं? बीरबल ने कहा। आप निश्चिंत रहें। बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर, आपका तोता था। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, क्या हुआ तोते को? क्या हुआ तोते को? गरीब परवर मैं नहीं कर सकता। गरीब परवर यानी भगवान का दर्जा देना। मैं नहीं कर सकता। इतना जरूर कर सकता हूँ, आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता है, न हिलता है, न उठता है, न फुदकता है। बादशाह ने कहा, चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ उसे। तोते को देखकर बादशाह ने क्रोध में कहा, वही नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया है?
बिरबल ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं कैसे बताता महाराज, प्राण दंड मिलता। आपने कह रखा था कि तोते के मरने की खबर देने वाले को फिर मृत्यु दंड दिया जाएगा। हाँ, यहीं तक आप पढ़िए, यहीं तक पढ़िए, या अगला जो है वो अगली बार पढ़ा देंगे। यहाँ तक में प्रश्न उत्तर थोड़ा सा डिस्कस हो जाए ताकि आप लिख लें। टाइम तो अब है नहीं, मेरे ख्याल से 7-8 मिनट टाइम बचा होगा, 8 मिनट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बीरबल की चतुराई के कारण तोते की देखभाल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं मिल पाया। वह व्यक्ति मृत्यु दंड मिलने से बच गया, क्योंकि अकबर ने कह रखा था जो भी इस तोते की मरने की खबर देगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। तो बात तो कह दी गई, लेकिन बड़ी चतुराई से, ऐसा नहीं आकर के कि तोता तो आपका मर गया तो वही वह मारा जाता है। राजा तो राजा होते थे, है ना, बादशाह तो बादशाह, जो बात मुंह से निकली बस वो काम हो जाए, गलत हो या सही हो, तो ऐसा होता है। लेकिन आप देख रहे हैं वाक्पटुता के कारण ऐसा होना संभव हुआ। यहाँ आइए, ये 2 पैराग्राफ है, बहुत छोटा, जो हो तो जाएगा पूरा, लेकिन टाइम नहीं है। अगले क्लास में हम लोग इसको कर लेंगे। तब तक आप प्रश्न के उत्तर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं इस बीच। बातचीत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, ये तो शायद हो गया था, बताइए एक बार फिर से बताइए। बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दे जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। हम दूसरों की सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचारों, सिद्धांतों, भावनाओं और मान सम्मान का पूरा ध्यान रखें। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो आप बोल लिए, ये पहला हुआ भी था। दूसरा है सुदृढ़ चरित्र का अभाव व्यक्ति विशेष और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। सुदृढ़ चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्यापकता, हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचार आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है और समाज में भी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। बिल्कुल ठीक, आप अंडरलाइन कर लीजिए। सबको पता है ना कहाँ पर है? यस मैम, पेज नंबर 54, पैराग्राफ 4। हाँ, जितने लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों को पता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और उसमें आप चाहे तो थोड़ा अपने साइड से आप इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा आप जोड़ सकते हैं कि सुदृढ़ चरित्र के अभाव में सामाजिक व्यक्ति विशेष और सामाजिक जीवन पर यह भी असर होता है या प्रभाव पड़ता है कि आपसी कटुता, परिवारों में आपसी कटुता, असहिष्णुता, वैमनस्यता जैसे सामाजिक रोग पनपने लगते हैं। ये भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा ज्यादा लंबा नहीं हो, या कुछ उसमें से आप कुछ शब्द छोड़ भी सकते हैं, आप देख लीजिएगा। मैम एक प्रश्न पूछना। हाँ पूछिए मैम। ये बीरबल की चतुराई के आधार पर ये दोनों को मैम मृत्यु दंड से मुक्ति मिल गई थी। हाँ मैम, अकबर बादशाह अकबर की तो 2 शर्तें थी ना। एक पहली तो कि जो खबर लाएगा उसको भी मार दिया जाएगा, और अगर तोता मर गया तो तोते पालने वाले को भी मार दिया जाएगा। तो मैम उसमें तोता मर गया तो फिर तोता पालने वालों को फिर तो छोड़ दिया गया क्योंकि मर गया, ये तो अकबर को पता चल ही गया। उसने उस बात को ऐसे परोसा, डायरेक्ट नहीं कहा कि आपका तोता मर गया। पूछने पर कि यही बात तुम पहले नहीं कह सकते थे कि मर गया, तो उसने जवाब दिया कि मैं कैसे बोलता हुजूर, प्राणदंड जो मिलता। तो बात को कह भी दिया, लेकिन प्राणदंड पाने से भी बच गया। तोते के मरने की खबर नहीं दी, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से दी। सीधे जाकर नहीं कहा कि आपका तोता मर गया। तो बीरबल, अकबर की समझ में तो बात आ ही गई, लेकिन उसको बात को परोसने का तरीका इतना अच्छा था कि अकबर को ही पूछना पड़ गया कि ऐसा जो हो रहा है तो
इसका मतलब क्या कि वही नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया, तो वही नहीं बता सकते थे तो वही कैसे बताते? आप तो प्राण दंड देते, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो जिसने पाल रखा था वह तो बिल्कुल साफ निकल गया, उससे तो कोई सवाल ही नहीं पूछा गया, क्योंकि बीरबल ने अपने ऊपर इस घटना को ले लिया, इस बात को कि कैसे अकबर को कहा जाए, और उसने इस चतुराई के साथ बात रखी कि बीरबल की बात को सुनकर अकबर के समझ में भी आ गया और प्राण दंड भी नहीं मिला। अगर तुमसे कोई कह दे घर में खीर बनी है खा लो, ठीक है, तो तुम तो खीर समझोगे, चलो खीर है। तुमसे अगर कोई कह दे दूध में चावल और चीनी डाल करके जो बनता है रखी है जाके खा लो, तो भी तुम समझ जाओगे कि वो खीर ही कहने का मतलब है, लेकिन खीर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है? यस मैम। यही कहने का मतलब। प्राण, उसके प्राण निकल गए तोते के, वो मर गया, ये बात तो कह दिया गया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा कि मर गया। उसको इस तरह से घुमा फिरा के कहा कि समझ में आ गया और प्राण दंड से भी बच गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि उस व्यक्ति को प्राण दंड मिलेगा जो सीधे आकर कहेगा कि तोता मर गया। और मैम एक और तो शर्त था कि पालने वाले को भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो पालने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, लेकिन पालने वाला ये तो कह नहीं पाया ना कि वो मर गया है। साथ में ये भी तो था कि जो पालने वाले को मृत्यु दंड मिलेगा, जो आकर कह देगा कि मर गया, तो वो तो कहा ही नहीं ना, मरने की बात तो कही नहीं, तो कैसे मृत्यु दंड कहना था? पालने वाले को ही कहना था कि ये तोता मर गया। हाँ, तो वो तो कहा ही नहीं कुछ जाकर, उन्हें पता तो बात की जानकारी तो मिल गई, लेकिन इस तरह से नहीं मिली कि वो जाके खुद कहा कि बोले ना कि राजा लोग जो शासक सब होते थे ना, वो थोड़े सनकी होते थे। कितनी कहानियां तुम लोग पढ़े हो, देखते हो, बस बात कुछ नहीं होती है, उनकी बात को काटना नहीं है, उनकी बात को ज्यों का त्यों आप रखिए। अगर थोड़े भी लीक से हट गए तो आपको प्राण दंड भी मिल सकता है, और नहीं उस बात को संभाल कर आप बोले तो आप बच भी सकते हैं। तो वे इतना रीजनिंग नहीं करते थे, बस हो गया, बात समझ में आ गई और बात समाप्त हो गई, लेकिन डायरेक्ट जाके कहा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया। यस मैम, ये बात थी। तो ऐसे बहुत शासकों की, राजाओं की तो कहानी तुम लोग जानते ही हो, सुने ही हुए हो। कैसे सियार की आवाज सुनाई पड़ी, तो इतने सियार क्यों भूख रहे भाई, आवाज कहाँ से आ रही इतनी, क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गया? तो मंत्री ने कहा कि हुजूर उसे ठंड लग रही है। अच्छा, तो कितने कंबल चाहिए? 3 गिन के आइए। आखिर दूसरे दिन बताया कि 300। अच्छा ठीक है, 300 कंबल बंटवाओ। तो क्या सियार को बटे होंगे? लेकिन ये बात राजा भी समझते थे, लेकिन बस एक मनोरंजन होता था। ठीक है, आगे आइए, हम लोग इस पर चलते हैं, टाइम अगर होगा तो हो ही जाएगा आपका। ये 2 तो आप लिख ही लीजिएगा कम से कम। इसमें एक शब्द में उत्तर वाले 10 प्रश्नोत्तर लिखना, एक शब्द में उत्तर वाले। बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे और बहुत अच्छा पाठ है, बस 2 ही पैराग्राफ है, फिर भी इसमें से बन सकता है। कोई भी 10 प्रश्न आप बना लेंगे। एक शब्द में उत्तर कैसे होता है